जय हिंद। मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से आज हम विशिष्ट हिंदी के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कारक या केस। क्रिया को करने वाला, कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, या इसकी परिभाषा होती है क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं, जबकि कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर विशिष्ट हिंदी के अंतर्गत फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कारक, केस। ध्यान दीजिएगा, कारक का शाब्दिक अर्थ होता है, कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। अर्थात क्रिया से संबंध रखने वाले शब्द को, क्रिया से संबंध रखने वाले शब्द को, क्रिया से संबंध रखने वाले शब्द को कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया से संबंध रखने वाले शब्द को कारक कहते हैं। देखिए, कारक 8 प्रकार का होता है, कारक 8 प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक, ध्यान दीजिएगा, कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, पहला होता है कर्ता कारक। दूसरा होता है कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। करण कारक, संप्रदान, संप्रदान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। अधिकरण, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। सातवां होता है संबंध कारक, संबंध कारक। और अंतिम होता है 8वां संबोधन कारक। तो हम यहां पर कारक के प्रकार को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कारक क्रिया को करने वाला, कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। ध्यान दीजिएगा, कारक, कारक को सूचित करने वाले शब्द को कहा जाता है विभक्ति। कारक को सूचित करने वाले शब्द को कहा जाता है विभक्ति। कारक को सूचित करने वाले शब्द को कहा जाता है विभक्ति। और इससे संबंधित हम देखेंगे उदाहरण, इससे संबंधित हम देखेंगे उदाहरण। देखिएगा, पहला कारक है कर्ता। कर्ता की विभक्ति होती है ने, अर्थात कर्ता को प्रदर्शित करने के लिए ने शब्द लगाया जाता है, ये इसकी कहलाएगी विभक्ति। कर्ता को, कारक को सूचित करने वाले शब्द को विभक्ति कहा जाता है कि कर्ता, कारक को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। कर्ता को प्रेजेंट करने के लिए ने शब्द लगाया जाता है। देखिएगा, कर्ता ने, इसका उदाहरण हो जाएगा राम ने, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो यहां पर ने शब्द से क्लियर हो गया है कि यहां पर कर्ता राम है। मान लीजिए शून्य कारक, शून्य कारक का अर्थ है कि यहां पर ने शब्द हिडन रहेगा,
देखिएगा, जैसे राम रावण को मारता है, राम रावण को मारता है। तो यहां पर हमने देखा कि कर्ता है अभी भी राम है, लेकिन ने शब्द यहां पर विलुप्त है। तो यह होगा कर्ता कारक। कर्ता कारक के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर्म कारक, और इसकी विभक्ति होती है कर्ता ने कर्म को। जैसे यहां पर उदाहरण है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा, राम ने किसे मारा? रावण को मारा। तो यहां को शब्द से समझ में आ गया कि कर्म है रावण। यहां पर राम ने रावण को मारा, जैसे मान लीजिए शून्य कारक देखते हैं, को शब्द लुप्त रहेगा, हिडन रहेगा, शून्य कारक। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि सीता पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक है यहां पर कर्म, लेकिन को शब्द यहां पर हिडन है, नहीं है, इसलिए इसे कहेंगे शून्य कारक। यहां पर भी हम लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब यहां पर सीता के साथ ने नहीं लगा हुआ है, फिर भी यहां पर करता है सीता। यहां पुस्तक के साथ को नहीं लगा हुआ है, फिर भी कर्म है को, पुस्तक, क्योंकि यहां पर क्रिया का प्रभाव सीधा पुस्तक पे पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव यहां पर रावण पे पड़ रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, करण यहां पर कारक है, इसकी विभक्ति होती है से। जैसे से या के द्वारा, से या के द्वारा। जैसे कि राम ने रावण को, राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से या बाण के द्वारा, बाण से या बाण के द्वारा मारा। तो यहां पर जो ये बाण शब्द है यही है करण, जो साधन होता है वही होता है करण, जिसकी विभक्ति होती है से या के द्वारा। राम ने रावण को बाण से या के द्वारा मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। समझिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। संप्रदान का मतलब होता है को या के लिए, को या के लिए। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, राम ने सीता को बचाने के लिए, राम ने सीता को बचाने के लिए रावण को मारा, रावण को मारा। अब देखिए यहां पर सीता को बचाने के लिए रावण को मारा, तो यहां पर सीता हो जाएगी संप्रदान। या जैसे के लिए, गाय के लिए घास लाओ, गाय के लिए घास लाओ। तो यहां पर गाय के लिए घास लाओ, तो गाय के लिए घास लाना है, तो यहां पर गाय हो जाएगा संप्रदान। या जैसे कह सकते हैं, राम ने सीता के लिए रावण को मारा, राम ने सीता के लिए रावण को मारा। या तो इसी में एक सेंटेंस बनाते हैं, राम ने सीता के लिए, राम ने सीता के लिए रावण को मारा, रावण को मारा। अर्थात यहां पर
के लिए के कारण सीता हो जाएगा, सीता हो जाएगी संप्रदान। ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला डिस्कस करने जा रहे हैं, पांचवा अपादान। अपादान का भी अर्थ होता है से, लेकिन यहां से पृथक्करण करने के भाव में होता है, अलग होने के भाव में होता है। जैसे समझिएगा, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जब मैं यहां कह रहा हूं वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहां पर जो पत्ते हैं, यहां पर जो वृक्ष हो जाएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहां पर से अर्थात वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। जब अलग होने के लिए से लगता है तो इसे कहा जाता है अपादान। तो यहां पर वृक्ष है, वृक्ष कहलाएगा अपादान। जैसे राम अयोध्या से लंका जाकर, राम ने अयोध्या से लंका जाकर, राम ने अयोध्या से लंका जाकर रावण को मारा। तो नोटिस कीजिए, यहां अयोध्या से राम जा रहा है, अयोध्या से राम दूर जा रहा है, अलग हो रहा है। तो यहां पर जो से लगा है, इसके कारण यह अयोध्या हो जाएगा अपादान। तो जब भी से अलग होने के भाव में लगता है तो इसे कहा जाता है अपादान। इसी में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, अपादान। इसी में छठवां हम डिस्कस कर रहे हैं अधिकरण। अधिकरण के लिए होता है विभक्ति में पर। जैसे जैसे राम ने रावण को लंका में मारा, लंका में मारा। तो यहां पर में शब्द के कारण यह लंका हो जाएगा आपका अधिकरण। राम ने या पर के लिए लेते हैं, पर के लिए हम ले सकते हैं कि पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है। तो यहां पर के कारण मेज जो हो जाएगा यह हो जाएगा अधिकरण। इसी में हम अगला डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। अधिकरण के बाद अगला होता है संबंध कारक। अगला है संबंध कारक। ध्यान दीजिएगा, अगला है संबंध कारक। सातवां है संबंध कारक। इसकी विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस कर रहे हैं संबंध कारक। जैसे का, के, की, रा, रे, री। का, के, की। का के लिए एक उदाहरण देख सकते हैं। का के लिए राम या सीता का पति, सीता का पति राम है। तो यहां पर का के लिए सीता जो हो जाएगी वो हो जाएगी संबंध को बता रही है। दूसरा, राम के सहयोगी, राम के सहयोगी हनुमान है। तो यहां के कारण राम का संबंध बताया जा रहा है। अगला, राम की पत्नी सीता है। यहां पर की के कारण राम का संबंध बताया जा रहा है। रा, रे, री। में रा लग जाएगा तो यह हो जाएगा मेरा, मेरा भाई राम है, मेरा भाई राम है।
में रे लग जाएगा। मेरे सहयोगी हनुमान है। मेरे सहयोगी हनुमान है। अगला री, मेरी पत्नी सीता है। मेरी पत्नी सीता है। तो मेरी, मेरे, मेरा, ये सभी के सभी है संबंध कारक के उदाहरण। अगला संबोधन, संबोधन कारक है, जैसे कि हे, अरे, ओ, जैसे हे राम, हे राम, अरे, अरे भाई, जैसे कि ओ मित्र, आप कैसे हैं। तो ये सभी के सभी संबोधन कारक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए हम एक कारक से संबंधित एक वाक्य देखते हैं और उस वाक्य में हमें आइडेंटिफाई करना है कि वाक्य में कौन सा शब्द किस कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिएगा, देखिएगा, दशरथ के पुत्र, मान लीजिए एक वाक्य है, दशरथ के पुत्र राम ने, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से जाकर लंका में मारा। यह वाक्य है। इस वाक्य में समझते हैं कि पहला लिखा है दशरथ के पुत्र राम, तो यहां दशरथ संबंध कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है। दशरथ के पुत्र राम, तो यह हो जाएगा संबंध कारक। राम ने, यहां पर के कारण समझ में आया कि दशरथ जो है वो संबंध कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ने के कारण राम कर्ता कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है। को के कारण रावण कर्म कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है। से या के द्वारा के कारण बाण, यह आपका कर्ता ने कर्म को करण से करण कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है। के लिए के कारण सीता, ये संप्रदान को के लिए संप्रदान कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अयोध्या से जाकर, यहां से अलग होने के भाव में है कि राम अयोध्या से दूर जा रहा है, तो यह हो जाएगा आपका अपादान। लंका में जाकर, यह हो जाएगा अधिकरण। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर दशरथ संबंध को बता रहा है। ने के कारण राम हो जाएगा कर्ता कारक। रावण को के कारण यह हो जाएगा कर्म कारक। बाण से यह हो जाएगा करण कारक बाण। सीता के लिए यह हो जाएगा संप्रदान कारक। से अलग होने के भाव में अयोध्या हो जाएगा अपादान कारक। लंका में जाकर लंका हो जाएगा अधिकरण कारक। 1 2 3 4 5 6 7। अब संबोधन को आप बताना चाहते हैं तो यहां लिख सकते हैं संबोधन, हे भगवान। तो हे भगवान यहां बता रहा है, हे भगवान यहां बता रहा है संबोधन कारक को। तो यहां इस एक एग्जाम्पल में हमने कारक के पूरे 8 कारक को प्रदर्शित कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।